Hi friends, this is Sunny Ghosla and I welcome you all on my YouTube channel True Wits with Sunny Ghosla। फ्रेंड्स, आज हम जॉन मिल्टन साहब की लिखी हुई पोयम व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, या फिर जिसे हम ऑन हिज ब्लाइंडनेस के नाम से जानते हैं, को डिस्कस करेंगे। फ्रेंड्स, ये इस पोएम को डिस्कस करने से पहले आइए जान लेते हैं इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में, इसके स्ट्रक्चर और इसकी पब्लिकेशन डेट के बारे में। पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस or when I consider how my light is spent is a Petrarchan sonnet and it is written by John Milton। दोस्तों, पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस या फिर जिसे हम व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट के नाम से जानते हैं, एक पेट्रार्कन सोनेट है और इसे जॉन मिल्टन साहब ने लिखा है। इट इज़ बिलीव्ड दैट इट इज़ रिटन एज अर्ली एज 1652 एंड इट वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1673। मिल्टन्स पोएम। द नेम ऑफ दिस बुक इज़ ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट। दोस्तों, ऐसा विश्वास किया जाता है कि जिस ईयर में इस पोएम को लिखा गया था वो ईयर 1652 का था, परंतु कुछ हिस्टोरियन, कुछ लिटरेरी पर्सन ऐसा मानते हैं कि जॉन मिल्टन साहब ने इस पोएम को 1655 ईस्वी में लिखा, जब ये पूर्ण रूप से अपनी आंखों की रोशनी खो चुके थे। और जॉन मिल्टन साहब ने इस पोएम को सबसे पहले 1673 ईस्वी में मिल्टन्स पोएम के नाम अपनी रचनाओं, जिसमें उनकी रचनाओं का नाम रखा गया था मिल्टन्स पोएम, में प्रकाशित करवाया था। द नेम ऑफ दिस बुक इज़ ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट। और जिस किताब में ये रचनाएं सम्मिलित की गई थी उस किताब का नाम था ट्रिनिटी मैन्युस्क्रिप्ट। द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस इज रिटन इन iambic pentameter and it is divided into one octave and one sestave. Its rhyme scheme is AB 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 CDE CDE। दोस्तों, इस पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस को आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा गया है और इसे एक ऑक्टेव और एक सस्टेव में विभाजित किया गया है और इसकी राइम स्कीम ए बी ए बी ए बी ए बी और सी डी ई है। दोस्तों, चलिए देखते हैं इस पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। When I consider how my light is spent। तो दोस्तों, पहली लाइन में जॉन मिल्टन साहब कहते हैं, जब मैं ये विचार करता हूँ, जब मैं सोचता हूँ कि कैसे मेरी आँखों की रोशनी जा चुकी है, कैसे मेरी आँखों की रोशनी खर्च हो चुकी है। इन हाफ माई डेज, मेरे जो इतना लंबा जीवन पड़ा है उसके आधे से भी पहले ही, इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। और जब मैं अंधा हो चुका हूँ, जब मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, तो ये संसार मेरे लिए एक इतना भयावह है और इतना बड़ा है। एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेयर टू हाइड। और एक टैलेंट, जो एक योग्यता मेरे पास है जिसे छिपाना मृत्यु के समान है, लॉस्ट विद मी यूजलेस। वो मेरे साथ अब ऐसे ही यूजलेस रहेगी, ऐसे ही दफन रहेगी मेरे अंदर। दाओ माई सोल मोरबैंड, जबकि जो मेरी अंतरात्मा है, जो मेरा मन है, वो बहुत ज़्यादा आशान्वित है। टू सर्व देयर विद माई मेकर, अपने गॉड की, अपने भगवान की, अपने ईश्वर की सेवा करने के लिए, उसे खुश करने के लिए और
को अपने इस टैलेंट से प्रसन्न करने के लिए एंड प्रेजेंट माई ट्रू अकाउंट, और मेरे कर्मों का लेखा जोखा अपने ईश्वर के सामने रखने के लिए। लेस्ट ही रिटर्निंग चाइल्ड, और ऐसा लगता है कि जब मेरी आंखों की रोशनी जा चुकी है, तो जब मैं अपने ईश्वर के सामने अपने कर्मों का लेखा जोखा या अपने ट्रू काउंट्स को प्रेजेंट नहीं करूँगा, तो हो सकता है कि वो मुझे डांट लगाएंगे। डोथ गॉड एग्जैक्ट लेबर लाइट नाइट, क्या ऐसा हो सकता है कि जब कोई व्यक्ति अंधा हो गया हो या उसकी आंखों की रोशनी चली गई हो, तब भी ईश्वर उससे परिश्रम की इच्छा रखते हैं? क्या ऐसा है? आई फॉन्डली आस्क, मैं बड़ी ही उत्सुकता के साथ पूछता हूँ। बट पेशेंस टू प्रिवेंट दैट मर्मर सून रिप्लाइज, गॉड डोथ नीड either man's work or his own gifts। परंतु जब भी मेरा धैर्य मुझे रोकता है और जो मेरे अंदर ऐसी बड़बड़ाहट उठ रही है, जो मेरे अंदर ऐसी आवाज़ें उठ रही है, उनका जल्दी ही उत्तर मुझे मिल जाता है। और जल्दी ही मुझे मेरा अंतर्मन जो उत्तर देता है वो ये है कि भगवान को ऐसे किसी भी कार्य और किसी भी आदमी के कोई उपहारों की आवश्यकता नहीं है। हु बेस्ट वेयर हिज माइल्ड योग दे सर्व हिज बेस्ट। और ईश्वर की सच्ची सेवा तो यही है कि जो अपनी जिम्मेदारी को सच्चाई और ईमानदारी के साथ निभाता है, जो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छे से पूरा करता है, वो भी उसकी सच्चे मन से सेवा करता है। हिज स्टेट इज़ किंगली, और जो उसका राज्य है वो एक राजा के समान है। और जो उसकी अनुकंपा है वो भगवान के जैसी है, राजा के जैसी है। थाउजेंड्स एट हिज बिडिंग स्पीड एंड पोस्ट ओवर लैंड एंड ओशन विदाउट रेस्ट, और हजारों ईश्वर की आज्ञा का पालन करने के लिए पोस्टेड होते हैं, लगे रहते हैं लाइन में, लंबी लंबी कतारों में इस धरती पर और साथ साथ समुद्र में भी, बिना किसी आराम किए। दे आल्सो सर्व हु ओनली स्टैंड एंड वेट, और भगवान की तो वो लोग भी सेवा करते हैं जो केवल खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, यानी कि जो भिखारी होते हैं जो केवल मंदिरों के बाहर या चर्च के बाहर या मस्जिदों के बाहर खड़े होते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, वे भी भगवान की सच्चे मायनों में सेवा करते हैं।